उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वेद काल में आर्यों का निवास स्थान सिंधु तथा सरस्वती नदी के बीच में था। बाद में वे संपूर्ण भारत में फैल चुके थे। सभ्यता का मुख्य क्षेत्र गंगा और उसकी सहायक नदियों का मैदान हो गया था। गंगा को आज भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इस काल में विश्व का विस्तार होता गया और कई जन विलुप्त हो गए। भरत, त्रिशुति और त्रुवे जैसे जन राजनीतिक कल्पों से गायब हो गए, जबकि पुरु पहले से ही अधिक शक्तिशाली हो गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में कुछ नए राज्यों का विकास हो गया, जैसे काशी, कौशल, मिथिल, मगध और अंग। ऋग्वेद काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। गंगा का एक बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। इस काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। इस काल में वन व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। वैदिक साहित्य में 4 वेद, उनकी संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों एवं वेदांगों को शामिल किया जाता है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ हैं। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों की श्रुति की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद नंबर 1, ऋग्वेद देवताओं की स्तुति संबंधी रचनाओं का संग्रह। नंबर 2, यह 10 मंडलों में विभक्त है, जिसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। प्रथम व दशम मंडल बाद में जोड़े गए। इसमें 1028 सूत्र हैं। नंबर 3, इसकी भाषा पदात्मक है। नंबर 4, ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवों दिव्य गुणों से युक्त पदार्थों का उल्लेख मिलता है। नंबर 5, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित देवी गायत्रियों को संबोधित है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम होता है। नंबर 6, अस्तो महासत गमे वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। नंबर 7, ऋग्वेद में तंत्र को कंठस्थ करने में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं, जिनमें प्रमुख है लोपामुद्रा, घोषा, साची, पौलमी, वेग, काछावर्ती आदि। नंबर 8, इसके पुरोहितों के नाम होत्री हैं। यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें धनुर्विद्या का उल्लेख है। इसके पाठककर्ता अर्थु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया। इसमें मंत्रों का संकलन अनुष्ठानिक यज्ञ के समय सहिस्तर पाठ करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें मंत्रों के साथ धार्मिक अनुष्ठान का भी विवरण है, जिसे मंत्रोच्चार के साथ संपादित किए जाने का विधान सुझाया गया है। यजुर्वेद की भाषा पदात्मक एक गद्यात्मक दोनों हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, मैत्रेयी संहिता, काठक संहिता, कंतिपितय तथा संहिता। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, मध्याधीन तथा कंठव। यह 40 अध्याय में विभाजित है। इसी ग्रंथ में पहली बार राज सूर्य तथा वाजपेयी जैसे 2 राजकीय समारोह का उल्लेख है। साम्यवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई है। इसमें 18 छंद हैं, जिसमें पिछेत्र को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद उल्लेखित है। साम्यवेद 3 शाखाओं में विभक्त हैं, कोदुम, ब्राह्मणीय और देवनीय। साम्यवेद को भारत की प्रथम संगीता पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है।